Hello students, how are you all? What you studied last class? Multicellular, unicellular and discovery of cells. तो कुछ रिकैप करें? तो फटाफट रिकैप करते हैं. What is unicellular? यूनि प्लस सेलुलर जो सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं जो मोर देन 2 सेल होते हैं. हाँ. Uni means single cells, multi means more than 2 cells. ठीक है? अब कौन बताएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? इसमें मैम जो न्यूक्लियस होता है वो रहता है लेकिन वो एब्सेंट रहता है. और इसमें मैम क्रोमोसोम एक ही होता है और इसमें मैम ये साइज और जो रिलीज नहीं होती है. उसके बाद मैम इसकी साइज होती है 1 से लेकर 10 तक होती है. और उसके बाद यूकैरियोटिक्स में मैम इसकी साइज जो होती है मैम 5 से लेकर 100 तक हो सकती है. उसके बाद मैम ये इसमें सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं. इसमें न्यूक्लियस भी आपको प्रेजेंट रहता है जिसे हम यूनिसेलर और मल्टीसेलर कहते हैं. मतलब इसका एग्जाम्पल होता है जैसे एनिमल हो गए, हम लोग हो गए. अब सिंपल्स में क्या तो प्रो मतलब पहले, यू मतलब अब, मतलब पहले जो चीजें क्या थी एब्सेंट थी लेकिन अब वो चीजें प्रॉपर्ली वर्क कर रही. तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो हमारा सेल हमने पढ़ लिया है. सेल में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले हमारा जो लेयर आता है सेल्स का ऊपर का लेयर क्या होता है? हमारा सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. सेल दोनों सही, वॉल भी कह सकते हैं. ठीक है. अब देखो मान लो हमारा सेल है. देखो प्लांट्स में यही 22 होता है, प्लांट्स में 2 होता है लेकिन ह्यूमंस में एक ही होता है. क्योंकि प्लांट में किसकी जरूरत होती है? प्लांट में होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोसोम तो सब में होता है लेकिन हमारे ह्यूमंस में क्रोमोप्लास्ट नहीं होता. अरे अगर हमें ह्यूमंस में क्रोमोप्लास्ट हम कैसे होते? फिर तो ग्रीन ग्रीन. अगर हमारे अंदर क्रोमोप्लास्ट तो कैसे होते? हरे भरे पेड़. क्रोमोप्लास्ट तो क्लोरोफिल भी पाया जाता. अब क्लोरोफिल पाएगा तो हम लोग तो हो गए हरे भरे इंसान. फिर तो हम लोग स्किन कलर के नहीं दिखते, कलरफुल हो जाते ना. कोई हरा कलर का मतलब पेट के ऊपर हरा, पेट से नीचे ब्राउन, हरा ब्राउन मिक्स, तो हमें कोई समझ ही नहीं पाता ना. इसलिए ह्यूमंस में क्रोमोप्लास्ट नहीं होता. देखो तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमारे सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है. इसलिए हम इसको नाम देते पीएम मोदी ना. पीएम मोदी ना. हाँ तो सीएम भी दे सकते हैं. अभी जिसका नाम ऐसा लिखा गया है पीएम सीएम क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. अब अगर मैं मेम्ब्रेन ही हटा दूं तो बेचारा सब कुछ कहाँ जाएगा? सीधे अंदर, हमारे सेल के अंदर. सेल के अंदर जितनी भी चीज है सब क्या हुई? खत्म, टाटा बाय बाय, डिस्ट्रॉय ना. इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? पीएम सीएम. अब जब पीएम सीएम है तो क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना. जैसे हमारा पीएम सीएम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हमारा जैसे गवर्नमेंट में अगर पीएम कुछ कह दे वो चीज होना है. अगर मोदी कुछ कह दे, मोदी अगर कह दे आज रात है तो हम क्या मानेंगे? सुबह को रात ही मानेंगे. अगर रात छुट्टी है, छुट्टी हो जाएगी ना. अब ये योगी भी कह दे, योगी हमारे यूपी के लिए कह सकते हैं ना. अप, यूपी मतलब अप, तुम्हारे अप के लिए कह सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं कह सकते. इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को ने पीएमसीएम कह दिया क्योंकि सबसे मोस्ट लेयर है. अब ये ही नहीं रहेगी तुम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे. तो देख लो हमारा हाथ है, अगर हमने चमड़ी ही हटा दी हाथ की क्या होगा? सारे ऑर्गन्स दिखेंगे, मसल्स दिखेंगी. अब उसमें हल्का सा कुछ पड़ेगा, रिएक्शन कैसा लगेगा? जलेगा. जैसे कहते हैं ना जले पे नमक मत छिड़को ना. अभी कोई रो रहा, कुछ झगड़ा हो रहा, कहता चुप हो जाओ, जले पे नमक मत छिड़को, तुम और आग लगाने आ गए हो ना. कहते हैं ना. क्यों कहते हैं? मिर्ची डालने क्योंकि बहुत तकलीफ होती है ना. मीन्स अगर हमारी ऊपर की लेयर हाथ की हट जाएगी तो मैं जलन होगी ना. मीन्स इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. हमारे सेल्स की क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. अब इसे हम कुछ और भी कह सकते हैं ना. क्या कहते हैं? लिविंग एंड फ्लेक्सिबल. अरे वो नहीं, लिविंग एंड फ्लेक्सिबल, इसका कुछ और भी नाम हो सकता है ना. अब देखो इसको हम कह सकते हैं. अब हमारे जैसे हमारे पीएम का मोदी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना. कोई चाय वाला बोलता है मोदी को, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि मोदी पहले क्या बेचते थे? चाय वाला. तो क्या कहते हैं? चाय वाला बना प्रधानमंत्री ना. जब तुम्हारा वो है कौन सा छपरी चाय वाला ना,
हाँ डॉली चाय वाला ना, सीओ। सोचो चाय बेचते, बस क्या करता था वो अपने मुंह से चाय लगाता था। उसकी चाय पीने कौन आया था बताओ, इतने मतलब रिच आदमी उसकी चाय पीने आए, और क्या देखने के लिए कि अपने मुंह से चाय कैसे निकाल रहा है। ये मतलब जीभों से अलग मॉडल चाय देता था। हम भी कुछ करें ऐसा, चलो हम लोग उल्टी मैगी बनाएंगे। सब लोग सीधी मैगी बनाते, हम लोग उल्टी मैगी बनाएंगे। बस क्या होगा, सारी मैगी नीचे गिरेगी। तो देखो इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मेलेमा, इसको बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मेलेमा कह सकते। इसके नाम है, इसके कौन नाम और है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। हाँ देखो सेल मेम्ब्रेन तो दिया ही है। सोचो कितने नाम है इसके, काम एक का है नाम, 1 2 3 4 5। अब तुम्हारा भी कई सारे नेम है, मेरा तो 2 ही नेम है। हाँ अब अलग अलग नेम से, ऐसा है कि मेरे भी कई सारे नेम, नानी के कुछ और नेम से, मम्मी कुछ और नेम से, पापा कुछ और नेम से, भैया कुछ और नेम से, छोटा वाला भाई कुछ और नेम, अब सब अलग अलग नेम से बुलाते रहते हैं ना। तो हम लोग का भी है, तुम चाहे उसके भी देखो कितने रिश्तेदार निकल आए हैं। कितने रिश्तेदार हो गए, 5 रिश्तेदार हैं उसके। कोई उसे बोलता है ओए प्लाज्मा, कोई बोलता है ओए सेल, कोई बोलता है ओए बायो मेम्ब्रेन, कोई बोलता है ओए प्लाज्मेला, ओए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मतलब सब लोग क्या बोले उसको अलग अलग नेम से बुलाते हैं। अब जिसको जो नेम पसंद आता है वही नेम से उठा के उसके ऊपर रख देते हैं ना। अब देखो ये हमारा सेल का क्या है, देखो मैंने बताया ना हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो ये क्या है, बैरियर है। क्या है, बैरियर मतलब सोल्जर। सोल्जर क्या करते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे इंडिया क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, हाँ प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे सेल्स की बैरियर है। क्या है, बैरियर ऑफ द सेल्स। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल। सोल्जर का सेल्स का रक्षक कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो हमारा सेल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो इसको हम बैरियर तो कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं है जैसे हमारे लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसको जानते हैं उसको अलाउ कर देते हैं ना। जो हमारे इंडियंस उनको आने देते हैं ना, जिसके पास हमारा वीजा है, जो जिसको मन कर रहा है उसका आने देते हैं ना। ऐसा कि आतंकवादी आए उनको भी चलो भैया तुम भी घुसो हमारे शहर में, सबको जान दे तुम्हें भी आओ, तुम्हें भी आश्रय देंगे हम, ऐसा है। हाँ हाँ तभी तो अभी छुपके मारे थे हमारे इंडिया में, जबरदस्ती घुस के आए थे, मारे थे ना हमारे इंडिया वालों को। पहलगाम अटैक हुआ था ना, तभी उन्होंने क्या किया, मिशन सिंदूर, ऑफिशियल सिंदूर या मिशन ऑपरेशन सिंदूर या मिशन सिंदूर। देखो जिस चीज के लिए मारा गया उसी चीज के लिए उनके घुस के मारे। हाँ। देखो उन्होंने गलत लोगों को मारा, अच्छे लोगों को। देखो उन्होंने कौन सी एरिया अटैक की थी, जहाँ पे कौन रहते थे, टेररिस्ट रहते थे, उन्होंने वो एरिया अटैक की थी। देखो हमारा बताते हैं, उन्होंने लोकल एरिया नहीं हट की थी। अब तो लोग कहते हैं, कहना तो बहुत कुछ कहते हैं ना। अभी कोई कह दे, आज मान लो कोई कह दिया अरे भैया आज रात को निकलेगा ये चीज, अरे वहां मिला ड्रैगन, सब देखने पहुंच जाएंगे ना। हाँ कल वहां पढ़ो, कोई नहीं पहुंचेगा। अभी कह दो अरे अभी न्यूज वाले कह दो आज इतनी बड़ी तूफान आया वो इंसान मर गया, तुरंत पहुंच जाएंगे। मतलब जो चीज नहीं है उसको भी देखो हमारे न्यूज वाले क्या करते हैं, उस चीज को मिर्च मसाला जितना सारा मसाला सब डाल के एक करके 4 बताएंगे, होगा इतना लेकिन बताएंगे 4। तो मतलब ये गलत बात है ना, लेकिन तो मजा आता है। तो ऐसे हमारा, अब देखो ये तो क्या कर सबको अलाउ कर दे रहे हैं ना हमारे इंडिया वाले भी, लेकिन सबको अलाउ नहीं करते, जिसकी जरूरत जिसको जानते उन्हीं को अलाउ करते। तो ऐसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो चीजों को जानता है, मान लो उसके पास 10 आइटम्स हैं, 5 आइटम्स, ये 5 उसके पास क्या है, आइटम्स वो कैसे होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तुम्हारा फैट्स होगा या प्रोटीन्स होगा। जो चीजें हम खाते हैं खानों से
उन्हीं में से कोई ना कोई चीज होगी, तो ये सबको हमारे पेट में जाने देंगे हमारे सेल्स के अंदर? हाँ, तो मान लो ये सारे आइटम्स है, इतना फेवरेट डिश है, एक तो आइटम रह गया। अब एक आइटम लिख देते हैं हम लोग पिज्जा, हमारा सबका फेवरेट पिज्जा। पिज्जा पसंद है ना, अब पिज्जा लिख दिए, तो आइटम हटा के लिख देते हैं बर्गर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हमने बर्गर लिख दिया, ठीक है। अब क्या उसको हमारे सेल्स इतू सा है बेचारा, हमारा बर्गर इतना बड़ा, तो क्या इतू सा सेल इतना बर्गर अपने अंदर कमा पाएगा? तो बर्गर की जरूरत खत्म। लेकिन हाँ देखो मॉलिक्यूल्स, कुछ चीजें मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे बेचारे, प्यारे से बच्चे हैं, छोटे 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 छोटे, तो इनकी जरूरत है, तो इन सबको क्या करेंगे अपने अंदर कंजर्व कर लेंगे, अमा लेंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं। अब देखो फैट्स को भी अलाउ करेंगे, अगर फैट्स नहीं जाएगा तुम्हारे बेचारे के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस बैठा है, उनको एनर्जिया कहाँ से मिलेगी? एनर्जिया जाने के लिए किसकी जरूरत है? फैट की भी ना, इसलिए फैट को भी अलाउ करें। अब थोड़ा बहुत प्रोटीन, जब कह रहे हैं इनको सबको भेज रहे हैं, देखो ये दोनों भाई भाई थे, 3 भाई थे, अब बेचारा कह रहा है गुस्सा, अरे तुम मेरे 2 भाई को भेज दिया, मुझे नहीं भेजे, वो इसी में जिद्दी आ गया, नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी अंदर, अगर तुम मुझे अंदर नहीं भेजोगे तो मैं वही रोने लगूंगा। अब ये पैर वैर पटक के रो रहा है, खूब रो रहा है, चलो अच्छा तुम भी चलो, हम बहुत बड़े दयालु बन गए, तुम भी चलो। अब देखो अब इतने तीनों का नाम पिज्जा सोचता है, सबको अलाउ कर दिया, मुझे भी अलाउ कर देंगे, तो पिज्जा भी लाइन लगा लिया, कहना अरे सबर करो, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो, तुम्हारी कोई जरूरत, तुम भागो यहाँ से, उसको लात मार के भगा दो। देखो 3 लोग गए ना, पिज्जा ही बड़ा खुश में हो गया, सब जा रहे हैं, मुझे परमिशन, अब मैं भी अंदर घुस जाऊँ चुप्पे से, वो जान नहीं पाएंगे ना, लेकिन वो जान गया, कहा कि तुम जाओ, हम तुम्हें कुछ तो गड़बड़ कर, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है ना, कहता है ऐसी प्रद्युम्न ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ ना, तो उसने पता लगा लिया गड़बड़ को, क्या किया, पिज्जा को हटा दिया। मीन्स जो चीजों की जरूरत है उन्हीं चीजों को अंदर जाने देता है, बाकी चीजों को नहीं। अब इसे हम ये भी कह सकते हैं सिलेक्टिवली, देखो उसका नाम और आ गया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो एक और रिश्तेदार आ गए उसके, परमिएबल, कितने नाम आ गए, अब तो 6 नाम बन गए बेचारे के, अभी तक कितना नाम था, 5, अब एक और रिश्तेदार आ गया, मतलब ये जो 3 भाई आए ये भी क्या बन गए, एक और रिश्तेदार, मीन्स इसका एक और नाम आ गया ना, बेचारे को एक और रिश्तेदार मिल गया। अभी तुम्हें एक नया नया रिश्तेदार मिलते तो मजा आएगी कि नहीं आएगी? अरे कुछ दिन देखो, जब रिश्तेदार हमारे घर आते हैं ना, तब हम क्या सोचते हैं, क्या देंगे भी जाते वक्त, अपना सपना मनी मनी, है ना, तुम्हारे पिक्चर में कहा गया ना अपना सपना मनी मनी, तो हम क्या सोचते हैं, रिश्तेदार आए, अब भाई मेरा सपना सच होगा, अब तो 50 का जमाना नहीं, अब मिलेगा सीधे 500, लेकिन कुछ इतने कंजूस होते वो भी नहीं देते हैं, कहते हैं बेटा तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा ना, होता है ना, तो हाँ होता है, कुछ लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, और नहीं अगर हम लोग को देके चली गई मम्मी क्या करेंगे, उनके कहेंगी उनको पकड़ा देंगी, हाँ, या तो रख लेंगे, कहेंगे इतना खर्चा हुआ था ना, अभी उनको ये सामान खिलाया गया ना, तुम क्या करोगे, पैसे खिलाओ दो, हाँ, और जब काम लगेगा कौन सा पैसा कब मिला था, मतलब पैसा हमारा गया पानी में ना, तो इसलिए हाँ, वही टॉपिक पहुंच रहे हैं। देखो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी तो इसका मॉडल दिया गया, कई लोगों ने अलग अलग मॉडल दिया, क्या दिया, कई लोगों ने अलग अलग मॉडल दिया। अब लेकिन देखो एक सबसे फेमस मॉडल तुम्हारा था ह्यूड निकोल्सन मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोल्सन, सिंगर एंड निकोल्सन, ह्यूड मोज़ेक मॉडल है, सॉरी ह्यूड मोज़ेक मॉडल, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मॉडल है। कौन सा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे बड़ा सबसे फेमस मॉडल है, कौन सा है, ह्यूड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोल्सन, ये बहुत बड़ा मॉडल है। इन्होंने कब दिया था अपना मॉडल, 1972। हमारी इंडिया कब वो हुई थी,
19 मतलब कितने साल बाद दिए? फटाफट कैलकुलेशन करो। 15 में से 7 गया, कितना बचा? 15 में से 7 गया, कितना बचा? 15 में से 7 गया, कितना बचा? 5 इधर, 2 इधर, बचा तुम्हारा 8। यहाँ बचा हमारा कितना? 6 बचा। 9 6 बचा। 6 में से कितना गया? 4। कितना बचा? 6 में से 4 गया 2। 9 में से 9 गया, 1 में से 1 गया। कितने साल बाद दिए? 28 साल। तुम्हारी कैलकुलेशन हो गई गलत, कोई बात नहीं। तो कितने साल बाद उन्होंने अपना दिया? हमारे आजादी के 28 साल बाद उन्होंने हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा मॉडल दे दिया, जिसके बारे में सब लोग आज भी पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो किस पेपर में पूछा था, ये तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन आता है। तुम्हारा 1972 में निकोलसन और सिंगर ने कौन सा मॉडल दिया था? ह्यूड मोज़ेक मॉडल, ठीक है? कोई नहीं, 1 वर्ड में भी आ सकता है। अब देखो हमारा सेल्स, हमारा जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे? 3 चीजों से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्ब्स। किससे? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्ब्स। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट हम क्या बोलते हैं? कार्ब्स। कार्ब्स, हेलो कार्ब्स हमारा सारा देखो, अभी हमारा पूरा एक ऐसा है कि 100% लिपिड है, 100% प्रोटीन है, 100% कार्ब्स है, तो 300 हो गया। 300% कभी होता है? हमेशा कितना होता है? 100। देखो जो हमारे लिपिड ने बेचारे ने कितना अपना योगदान दिया है? 40%। चलो हम थोड़ा बहुत दे देंगे। हमारा प्रोटीन 58 to 59% और कार्ब्स 1 to 2%। सबसे कम किसने दिया है? हमारे कार्बोहाइड्रेट ने। उसने कहा ठीक है तुम इतना सारा दे रहे हो ना, हम थोड़ा ही देके बहुत खुश हैं। तो ज्यादा किसने दिया है? प्रोटीन ने। ज्यादा किसका है? प्रोटीन्स का। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स का बहुत यूज है, ठीक है? तुम ह्यूमन डाइजेशन में पढ़ोगे तब भी उसमें प्रोटीन आएगा और इसमें पढ़ोगे तब भी प्रोटीन आएगा। मीन्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है? अब इसका काम क्या होता है हमने इतना जान लिया, अब ये भी जानना है इसका काम क्या है, बना क्यों है ना। अब इसका बिना काम जाने कोई मतलब है कोई मतलब? अब इसका काम भी देख लेते हैं, काम क्या है, किसकी जरूरत क्या है हमारे अंदर। कोई नहीं, इतना चलेगा। अब देखो करवाता क्या है ये, पूरा इसको सबसे अच्छा रहेगा। जो करवाता क्या तुम्हारा एक कार्ब्स, सेल सेल को इंटरेक्शन करवाता है। देखो सेल सेल को इंटरेक्ट करवाता है, सेल सेल को इंटरेक्शन। एक उसका काम हो गया सेल सेल इंटरेक्शन। एक होता है ये प्रोटेक्टिव बैरियर। मैंने बताया था ना प्रोटेक्टिव बैरियर क्यों है? प्रोटेक्टिव बैरियर क्यों है? हाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है। देखो तीनों काम कैसे समझेंगे, तीनों काम बहुत इजी है। देखो पहले तो 2 सेल्स को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? 2 अलग अलग सेल्स को आपस में जोड़ रहा है। अगर सेल्स आपस में, देखो हमारे बॉडी में हर जगह क्या पाई जाती हैं? सेल्स, हर जगह सेल्स हैं। अब ऐसे आप सेल्स गोल नहीं होती, मैंने बताया था ना सेल शेप में, सेल के शेप कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं ना, तो हर जगह अलग अलग सेल्स पाई जा रही है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? 2 सेल्स को आपस में जोड़ रहा है, सेल्स को आपस में मजबूत कर रहा है, ताकि देखो इन दोनों के बीच जो गैपिंग है, जो गैपिंग इधर रहे वही गैपिंग इधर भी रहे, वही गैपिंग, मतलब जितनी गैपिंग है वो चाहे क्रॉस में करो चाहे जैसे करो। देखो मान लो 4 हमारी 4 सेल्स है, ठीक है? जितनी गैपिंग इधर है उतनी गैपिंग इधर, उतनी इधर, उतनी इधर और उतनी ही इधर भी होगी। ऐसे मतलब सबके बीच गैपिंग कैसी रहेगी? इक्वल रहे। सबको एक साथ इंटरेक्ट करवा रहा है, एक प्रॉपर अमाउंट पे इंटरेक्ट कर। ये नहीं है कि एक सेल है उसी के ऊपर एक सेल और लाद दिए। अरे एक सेल के ऊपर एक सेल लाद देंगे तो क्या प्रॉपरली काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। हाँ, तो दोनों के बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस है, एक प्रॉपर इंटरेक्शन है, ताकि प्रॉपरली मैं सेल वर्क कर सके। अब देखो ये प्रोटेक्टिव बैरियर इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या करवाता है? ये हमारे सेल्स को क्या कर रहा है? सेल्स के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि हमारे सेल्स के अंदर का पार्ट खराब ना हो।
और ये ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है, पता है कैसे? अभी मैंने बताया था ना, कुछ ही चीजों, मैंने बताया था ना पिज्जा बर्गर वाला ना, चीजों को ट्रांसफर करवा रहा है, सेल्स के बाहर जो चीजें उसको अंदर पहुंचवा रहा है ना, अंदर की चीजें बाहर, बाहर की चीजें अंदर प्रॉपर्ली पहुंचवा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है ना। अब जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है। समझ आया?